हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एवाई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी सीजीएल क्या है और एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएससी सीजीएल के लिए योग्यता क्या है, एसएससी सीजीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी दोस्तों हम आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एवाई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के बारे में जो है पूरी जानकारी बताऊंगा, जैसा कि सीजीएल क्या, एसएससी सीजीएल क्या होता है, ऐसा क्या होता है और सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है और एसएससी सीजीएल फुल फॉर्म, एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल की योग्यता क्या है, एसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है और एसएससी सीजीएल का वेतन 2021 के अनुसार जो है अभी सिलेक्शन हुआ है वो कैसे क्या रहने वाला है, एसएससी सीजीएल से जुड़े सभी रोचक तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए एसएससी सबसे पहले देखते हैं एसएससी क्या है। तो एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी होता है इसका फुल फॉर्म है यह जो है केंद्रीय स्तर का एक आयोग होता है। इसका कर्मचारी चयन आयोग, इसका नाम हिंदी में होता है, और जो केंद्रीय स्तर पर कर्मचारियों का गठन करता है और केंद्रीय स्तर पर होने वाली सभी परीक्षाओं को जो है कंडक्ट कराता है एसएससी। तो दोस्तों, एसएससी जो परीक्षा को कंडक्ट कराता है यह केंद्रीय स्तर की बहुत सारी नौकरियों के लिए होती है, जैसा कि एसएससी हर साल परीक्षा का आयोजित करती है दोस्तों। तो खासकर सी ग्रेड और बी ग्रेड की रिक्तियों के लिए जो है एसएससी हर साल परीक्षाएं करवाता है और एसएससी परीक्षाओं में बहुत सारे छात्र जो है परीक्षा देते हैं। तो जैसे दोस्तों, एसएससी सीजीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीजीएल का फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का यह जो है पोस्ट होता है। इसमें जो है इसकी योग्यता 12वीं पास नहीं बल्कि इसमें ग्रेजुएशन लेवल रहेगा आपका, तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक। जैसा कि दोस्तों सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल क्या है, तो सभी के मन में डाउट आ रहा होगा कि सीजीएल क्या होता है। तो सीजीएल दोस्तों, सीजीएल का फुल फॉर्म होता है संयुक्त स्नातक स्तर, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि स्नातक स्तर की परीक्षाएं आयोजित करता है दोस्तों। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में कुल 30 प्लस जो है पद अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं, जो कि 30 पदों के लिए जो है अलग अलग सभी को मिलते हैं और परीक्षा आयोजित कराते हैं और एसएससी सीजीएल कहा जाता है जिसे। तो दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट में आप लोगों को नंबर के हिसाब से डिपार्टमेंट दिया जाता है। तो एसएससी सीजीएल के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता दोस्तों बात करें योग्यता की, तो अगर आप एसएससी सीजीएल की परीक्षा को ध्यान देना चाहते हैं तो आप जो है अपनी योग्यता स्नातक होनी चाहिए। 12वीं पास करने के बाद एसएससी सीजीएल नहीं भर सकते हैं आप, और योग्यता स्नातक होनी ही चाहिए दोस्तों। लेकिन जो उम्मीदवार एग्ज़ाम दे रहे हैं वे एसएससी भी कर सकते हैं, लेकिन वे अंतिम वर्ष होने चाहिए उनके, और यदि उन्हें जो है मार्कशीट मिलता है तो वे एसएससी सीजीएल में भी भाग ले सकते हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल परीक्षा को क्लियर करने के जो है 3 तरीके हैं, यानी कि 3 स्टेप में आप लोगों को परीक्षा क्लियर करना होता है। परीक्षा को क्लियर करने के लिए 3 चरण आप लोगों को बताने वाले हैं दोस्तों। एसएससी सीजीएल की परीक्षा पैटर्न और परीक्षा प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप जो है परीक्षा क्लियर करना चाहते हैं तो आपको 3 प्रक्रिया जो है अच्छी तरह से तैयार करना होगा, जैसा कि तभी आप एसएससी सीजीएल की जो है परीक्षा को क्लियर कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों, एसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न क्या है। तो एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर 1 जो है पैटर्न, सबसे पहले दोस्तों अगर एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर 1 पैटर्न की कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, जिसमें जो है 100 प्रश्न शामिल होते हैं और 100 सवालों का जो है प्रश्न होता है, जिसमें 75 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाता है, जिसमें 4 चीज़ें यानी कि 4 सेक्शन में बटा होता है, जो रीजनिंग का होता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि जो है जीके जीएस करंट का होता है दूसरा, और तीसरा जनरल इंग्लिश का सेक्शन होता है एक, और एक होता है जनरल अवेयरनेस का। तो दोस्तों, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस और क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग, ये 4 सेक्शन का जो है 25-25 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। चारों समान मात्रा में आते हैं, और लेकिन अगर आप जो है इस परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप चारों को ही सही तरीके से आसान से जो है आना ही चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत ही अधिक है। जो आपसे बेहतर करेगा वही निश्चित रूप से परीक्षा में बैठेगा। तो इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए आप अपनी पूरी कोशिश करें और अधिक से अधिक जो है प्रश्न हल करें, जिनसे अधिक प्रश्न सही होते हैं, चयनित होने की संभावना जो है उतनी ही अधिक होगी। इसलिए आप पूरे प्रयास के साथ ही तैयारी करें। दोस्तों एसएससी सीजीएल परीक्षा
टीयर 2 की बात करें तो दोस्तों यह परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड यानी कंप्यूटर पर आधारित होता है और इसके अंदर 4 पेपर होते हैं। जैसे पहला पेपर था वैसे दूसरा ही पेपर होता है। 2 पेपर जो है अनिवार्य होते हैं जो वैकल्पिक रूप से होते हैं दोस्तों। तो मात्रात्मक और योग्यता एक अनिवार्य पेपर है जिसमें 100 प्रश्न जो होते हैं और 2 घंटे की अवधि होती है। सामान्य अंग्रेजी एक अनिवार्य पेपर होता है जिसमें 200 प्रश्न और 2 घंटे की अवधि होती है दोस्तों। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है। सांख्यिकी एक वैकल्पिक पेपर जिसमें 100 प्रश्न और 2 घंटे की अवधि आप लोगों को समय दिया जाता है। वित्त और अर्थशास्त्र भी 2 घंटे की अवधि का एक वैकल्पिक पेपर होता है। तो दोस्तों यह टीयर जो है 1, टीयर 2, टीयर 3 जो है इन सभी परीक्षाओं को आपको जो है एक बार में ही नहीं देना है। इन सभी को आपको एक एक करके देना है। अर्थात जब आप एक परीक्षा पास करते हैं तभी दूसरे के लिए जो है परीक्षा के लिए योग्य होंगे आप। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न टीयर 3 के बारे में बात किया जाए तो यह जो है कलम और कागज़ पर आधारित यानी कि लिखित परीक्षा वर्णनात्मक परीक्षा यह होती है। दोस्तों एसएससी सीजीएल परीक्षा के बाद जो है अगला चरण दस्तावेज सत्यापन होता है जिसमें कुछ चयनित पदों के लिए कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा, कौशल परीक्षा जैसे कुछ वैकल्पिक परीक्षण किए जाते हैं। और जो है यह चरण दर प्रक्रिया है। यदि आप टीयर 1 राउंड में जो है क्लियर करते हैं तो आपको टीयर 2 के लिए उपस्थित होना होगा। अधिकांश पदों के लिए जो है आपके टीयर के आधार पर जो है प्रमुख परीक्षा और टीयर 3 के लिए कौशल परीक्षण साक्षात्कार जो है और टीयर 2 अंक को आपको चयनित घोषित किया जाएगा। यदि आप जो है अन्य पदों के लिए आपको उस कंप्यूटर प्रवीणता पर परीक्षा और कौशल परीक्षा से गुजरना होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी आवश्यकताओं के साथ कोई विकल्प जैसे स्टूडेंट या डेटा एंट्री, कंप्यूटर टाइपिंग तो आपको उसकी परीक्षा देनी ही होगी। और यहाँ पे डाटा एंट्री स्किल की बात किया जाए तो दोस्तों डाटा एंट्री स्किल में जो है लगभग 2000 कुंजियाँ आपको प्रविष्टि का जो है एक टेक्स्ट पैकेज दिया जाएगा जिसमें से आपको टेक्स्ट की अवधि 15 मिनट दी जाएगी जिसमें आप सभी को टाइपिंग करना होता है। और कंप्यूटर प्रवणता परीक्षा जो है दोस्तों इसमें बात किया जाए तो यह एक वैकल्पिक परीक्षण है जिसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है सभी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से और स्प्रेडशीट से और जनरेशन ऑफ साइट्स से और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इसमें किया जाता है। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि मैं जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा होता है तब पेपर ना भूल कर भी मतलब अपना पेपर ना भूलें क्योंकि एसएससी आपको थोड़ा सा भी राहत नहीं देगी। इसलिए अपने साथ सभी डॉक्यूमेंट को जरूर ले जाएं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। यह एसएससी सीजीएल परीक्षा का अंतिम चरण है जिसे आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना जाता है। और ध्यान में रखें कि आप सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को ज़रूर से ले जाएं। तो दोस्तों जब आप सभी टीयर को पास कर लेते हैं तो ऐसे सीजीएल में चयनित हो जाते हैं और आपको कोई विभाग में भी जाने का मौका मिलता है। जैसे कुछ विभागों के नाम हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। भारतीय संपादन खाता और CAG, केंद्रीय सुरक्षा विभाग, IB, रेलवे विभाग, अन्य मंत्री विभाग और आयकर विभाग इत्यादि में आप लोग जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों जब आपको जो है चयन किया जाता है तो आप चयनित हो जाते हैं तो आप इन विभागों में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और एसएससी सीजीएल की वेतन की बात किया जाए 2021 के तो दोस्तों इस समय जो चयनित हुए हैं 2021 का रिजल्ट आया है तो उसके आधार पर दोस्तों सैलरी की बात किया जाए वेतन की तो पे लेवल यानी कि ग्रेड पे लेवल जो है 8 के अनुसार जो है 47,600 रुपये से लेकर 1,51,100 रुपये तक जो रहने वाली है लेवल 8 के अनुसार जो है पोस्ट वाइज सैलरी। और लेवल 7 के हिसाब से देखा जाए तो 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक रहने वाला है। लेवल 6 में 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक रहने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों लेवल 5 में 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये तक इनका जो है रहने वाला है सैलरी। पे लेवल देखा जाए यहाँ पे दोस्तों तो लेवल 4 के अनुसार तो 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहने वाला है इनका सैलरी दोस्तों। तो अगर दोस्तों वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर दे जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको भर्ती से रिलेटेड मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।